हेलो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सोहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जनजन न्यूज़। जनजन न्यूज़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूं, उस जगह पे आया हूं जिसके ख्वाब हर एक माँ बाप देखते हैं कि हमारे घर में ऐसा औलाद पैदा ले, ऐसी बेटी पैदा ले जो सिर्फ़ अपने गांव का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का नाम रोशन करे और जिसके हाथों से लोगों का भी सफाया हो और लोगों का सिफा हो। ऐसी एक बेटी से हम आज मिलवाते हैं आपको जो ज़िला टॉपर हुई है और बिहार में भी तकरीबन टॉप 10 में रही है और 10th में भी इन्होंने अपने स्कूल में पहला स्थान लाया था। तभी से इनको जुनून था कि टॉप 10 में आना है और हमें ऐसा उम्मीद लग रहा है कि बहुत जल्द ये जो दरख्त है वो कुछ और फल देने को तैयार है। तो ये शख्सियत से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ। इसमें बहुत सारी बातें हैं। ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग्स करती हैं जो इनके अब्बा जो है वो टेलर मास्टर हैं और उन्होंने ख्वाब देखा था। ये इंटरव्यू ख़ास इसलिए हो जाती है मेरे भाई, मैं इसलिए इस इंटरव्यू को ख़ास करना चाहता हूँ कि पूरे मुल्क के लोग ये देख लें कि जहाँ पे लोग एक कहते हैं कि अपनी बेटी को आज मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम समाज के लोग अपने घर से नहीं निकलने दे रहे हैं, तो उनके लिए भी एक ये बहुत बड़ा आईना है कि आप देख लें कि बिहार में हम 7वां स्थान भी लाने वाली हमारी बेटियां हैं और ऐसी मेहनत करती हैं हमारी बेटियां। और हम भी आज बेटियों के लिए सिर्फ बेटों को नहीं, बेटियों को भी पढ़ाते हैं और जब दरख्त में देखते हैं कि कैसा फल वाला दरख्त है उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं। आइए हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मधेपुर के SPS कॉलेज की ये छात्रा हैं। क्या नाम हो गया आपका? महजबी फातिमा। मैजमी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की तरफ से कि आपने और इस इलाके की तरफ से भी कि आपने एक नंबर लाया है ये इस इलाके में और इस ज़िले में। आप अपने ज़िले की टॉपर रही हैं। सबसे पहले ये बताएं कैसा महसूस कर रही हैं इसके लिए? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो ये जो आपने तैयारी किया था, आपको लग रहा था कि मैट्रिक के बाद कि आप साइंस रख के और इतना अच्छा कर पाएंगे? हाँ, खुद के मेहनत पे भरोसा था, बड़ों का दुआ था और टीचर्स का साथ था, तो लगा कि हम कर लेंगे। बट ये नहीं लगा था कि बिहार टॉपर्स में मेरा नाम आएगा। बट डिस्ट्रिक्ट टॉपर का मुझे उम्मीद था, बट बिहार टॉपर्स का नहीं था। बट मेरी मेहनत ने ये कर दिखाया। बहुत अच्छा लगा। तो जैसा कि आपको जब जिस वक्त ये खबर आई, आपके घर में जब ये खबर आया, तो उस वक्त कैसा माहौल बना आपके यहाँ? सब बहुत खुश थे। मैं तो सरप्राइज़ थी बट सब बहुत खुश थे। फिर भी मुझे थोड़ा सा मुझे और नंबर लाने की उम्मीद थी खुद से, इसलिए मैं थोड़ी देर तो उदास थी। बट अपने आप को उसमें मैनेज कर लिया कि ऑफलाइन पढ़ के मैंने इतना लाया, बहुत अच्छा था। कितने भाई बहन हैं आप? मैं एक भाई हूँ, एक बहन हूँ। मैं बड़ी हूँ, मेरा भाई छोटा है मुझसे। वो किस क्लास में पढ़ता है? वो 9th में इस बार जाएगा। 9th में जाएगा। तो जिस तरह की आप पढ़ाई कर रही हैं, आप तो एक टीचर से भी बेहतर पढ़ रही हैं जिस क्लास में हैं। कई टीचरों को भी इतना ज्ञान नहीं होता जितना आपको अल्लाह ने नवाजा है। तो आपको क्या लगता है आपके भाई भी आप जैसे एक्सपर्ट हैं या फिर? नहीं, उसका दिमाग अच्छा है। अगर मेहनत करे तो छोटा से छोटा बच्चा भी आगे बढ़ सकता है और अगर मेहनत ना करे तो बड़े बड़े बापों का बेटा भी यानी पीछे हो सकता है। यदि मेहनत करे तो सब आगे हो सकता है। आपके अब्बा और अम्मी का कैसा रहा जब आप मैट्रिक में अपने स्कूल में टॉप करी थी? उसके बाद कैसा रहता था आपके पढ़ाई के प्रति या फिर उनका क्या योगदान रहा आपके इस पढ़ाई में? वो मेरे पढ़ाई के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल रहते थे, हर मोड़ पे मेरा साथ दिया करते थे। क्योंकि उनकी इनकम बहुत कम थी तो उन्होंने जैसे भी हुआ मेरा सपोर्ट किया और मैंने जो भी किया उन्होंने पूरा किया। मैं ये चाहूँगी कि हर माँ बाप, हर बच्चे को ऐसा माँ बाप मिले, हर फैमिली ऐसा फैमिली सबको मिले। मेरे माँ बाप में मेरी फैमिली का हर मेंबर मेरा सपोर्ट करते थे। जैसे कि मैं देखता हूँ कि कई बार अपनी कौम में ऐसा होता है, मुस्लिम में, कि लड़कियों को नहीं निकलने दिया जाता है, ज़्यादा ऐसा नहीं। तो इस मामले में आप क्या कहेंगे कि ऐसा भी कभी हुआ आपके साथ? नहीं, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू को मुझ पर विश्वास था। उस विश्वास को कायम करना मेरी जिम्मेदारी थी बस। अब ये बताइए आगे का क्या प्लान है आपका? मैं नीट क्रैक करना चाहती हूँ। नीट करना चाहता हूँ। तो नीट के लिए फिर बड़े कॉलेज में जाना चाहते हैं या घर पे रह के? नहीं, मैं तो घर पे ही रह के तैयारी करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली की इनकम उतनी नहीं है कि मैं बाहर जाऊँ। तो घर पे ही, और इंशाल्लाह मैं कर लूँगी। आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पढ़ लेने से या बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस में भी जाने के बावजूद भी लोग कई बार वापस चले जाते हैं? जैसा कि तो कई लोग ऐसे हैं कि कई साल की तैयारी के बाद भी नहीं निकल पाते हैं और गाँव से भी लोग निकाल लेते हैं। तो आपको क्या लगता है पढ़ाई में बड़े इंस्टीट्यूट या फिर बड़ी जगह पर जाके ट्यूशन पढ़ाई करना बड़ी बात होती है या फिर स्टूडेंट का अपना ब्रेन होता है? नहीं, स्टूडेंट के यदि अपना पैशन हो तो वो कुछ भी कर सकता है। बस उसे कोई पीछे से अगर उसे कोई पुश ना कर रहा हो, यदि वो खुद अपने अंदर से पुश हो रहा हो तो फिर वो आगे जा सकता है। उसके अंदर सिर्फ पैशन होना चाहिए और अपने सपने को हासिल करने के लिए बस उसके पीछे कोई उसका पुशर ना हो, बस
वो खुद से अगर वो मुकाम हासिल करना चाहता है तो वो कर लेगा। अगर वो सोच उसका रहे कि हमें ये बनना है तो वो बन सकता है। हाँ बिल्कुल बन सकता है। ऐसा हो सकता है। हाँ हो सकता है। तो अभी आपके जो साथी थे और आपके जो जूनियर्स हैं उसके लिए आप क्या, क्योंकि आप पे सबकी नज़र है कि आप कैसे तैयारी किया करती थी, कितने घंटे पढ़ाई किया करते थे और आपका रूटीन क्या था, उस बारे में ज़रा बताएं। मेरा रूटीन ये था कि मैं सुबह सुबह 5 से 8 बजे तक लाइव क्लासेस किया करती थी। फिर एक सब चूँकि मेरा पहले से ही मेरा मुकाम था कि मैं नीट हासिल करूँ, तो बोर्ड के लिए तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, बोर्ड के आगे के लिए पढ़ा था। तो मैं सेल्फ स्टडी क्या करती थी, 2.5 घंटा पर विषय पे क्या करती थी। और मुझे अगर कोई डॉट वॉट होता था तो मैं वो सॉल्व करती थी। तो मुझे पूरे दिन में 12 to 13 आवर पढ़ना पड़ता था। 12 से 13 घंटे आप पढ़ाई करती थी? हाँ। तब जाके ये मुकाम मिला? हाँ। तो अब नीट निकालने के लिए क्या घंटा पढ़ना पड़ेगा? मैं तो कोशिश करूँगी कि मुझे इतना ही में ये मुकाम हासिल हो जाए। अगर लेकिन मुझे असफलता मिली तो मैं और कोशिश करूँगी कि मैं मेहनत को बढ़ा दूँ। कितना नंबर आया हो टोटल आपका? 457। तीनों सब्जेक्ट में क्या नंबर है? बायोलॉजी में मेरा 93 है, फिजिक्स में भी 93 है और केमिस्ट्री में मेरा 89 है और मैथ मेरा एक्स्ट्रा में था बट उसमें भी 93 मुझे है और उर्दू में मेरा 94 था और इंग्लिश में 88 है। मैं एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट देख रहे हैं उनको भी और आपके लिए भी, मैं सवाल ये है कि आप जो एग्ज़ाम देती थी तो एग्ज़ाम में बड़े मायने ये नहीं रखता है कि आपने हर क्वेश्चंस को बना दिया, मायने ये रखता है कि आपने कितना जल्दी बना दिया। तो जब आप जाते थे तो कितना घंटा का होता था, आपको कितने घंटे दिए जाते थे? मुझे 15 मिनट तो क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए दिए जाते थे और 3 घंटे मुझे सॉल्व करने के लिए दिए। तो ये 3 घंटे में आप कितनी देर में बना लेती थी? क्योंकि मुझे पता था कि 3 घंटे का एग्ज़ाम है तो 1.5 घंटे में पूरा हो ही जाएगा, बट चूँकि उसमें लिखावट भी मायने रखता है तो मैं धीरे धीरे अपने टाइम को मैनेज करके लिखती थी। फिर भी मुझे OMR शीट तो 1 घंटे में लिया जाता था तो मैं 45 मिनट में बना देती थी। और मुझे सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि मैं धीरे धीरे लिखती थी, अच्छे से सोच के लिखती थी, तो मुझे 1.5 घंटा लग जाता था। क्योंकि मुझे जहाँ तक आइडिया है कि जब आप नीट की एग्ज़ाम देने जाएंगी तो कैलकुलेशन भी मायने रखता है कि आप कितना जल्दी बना लेते हैं, यही बड़ी चीज़ होती है। जैसा मैं स्टूडेंटों से कई बार बात करता रहता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि आपको आता हर कुछ रहता है लेकिन आप कितना जल्दी बना लेते हैं ये मायने रखता है। तो इस पर भी कुछ काम कर रही हैं? हाँ, क्योंकि मैं शुरू में जब नीट की तैयारी कर रही थी तो मुझे एक क्वेश्चन पे 5 मिनट देने पड़ जाते थे, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन पोर्शन बहुत वीक था और बायोलॉजी के स्टूडेंट का तो वैसे भी रहता है वीक। तो फिर मैंने उस पर लगातार मेहनत किया। फिर 6 महीने 7 महीने में मैं एक क्वेश्चन पे 1 मिनट में सॉल्व कर लेती हूँ। यदि ऑब्जेक्टिव रहा तो 10 से 20 सेकंड लगते हैं बस। सब कुछ ठीक रहा तो माशाल्लाह आप एक अच्छी डॉक्टर बनेंगी, जैसा हमें भी दिख रहा है और जैसा उम्मीद आपके घर कर रहे हैं और ख़ानदान के लोग और हमारे ज़िले के भी लोग कर रहे हैं और जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं वो ये तमन्ना कर रहे हैं और दुआ भी आपके लिए कर रहे हैं कि आपको अल्लाह ताला एक बेहतर डॉक्टर बनाए। तो आप डॉक्टर क्यों बनना चाहती है ये बताएं? बहुत सारे लोगों के मन में ये मिथ रहता है कि डॉक्टर बस लोगों का मतलब कि शोषण करते हैं, बट मैं उनको गलत साबित करना चाहती हूँ। मतलब कि अपने एरिया में ऐसे लोग जिनको वो नहीं दे सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए बस खड़ी होना चाहती हूँ। तो MBBS के बाद भी आपको MD करना होता है, किसी चीज़ से मास्टर डिग्री करना होता है, तो उसमें आपने क्या सोचा है? मैं गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। गायनेकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं ताकि महिलाओं का आप ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, क्योंकि महिलाएं इस क्षेत्र में बहुत पीछे रहती हैं, उनको सही हेल्थ नहीं मिल पाता, इस वजह से वो बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए मैं गायनेकोलॉजिस्ट बनना पसंद करूँगी। देखिए आप जितने साल भी गायनेकोलॉजिस्ट बने अल्लाह आपको बहुत जल्दी मकाम तक पहुँचाए, तो मैं उस टाइम में भी कोशिश करूँगा, ज़रूर देखूँगा कि आपने कैसा काम किया। ज़रूर, है ना? तो हमें उम्मीद है कि आप गरीबों के साथ ज़रूर अच्छा करेंगे। हाँ, अल्लाह अगर ज़िंदगी रहा तो ज़रूर करेंगे। इधर से बताएं, आपका दूसरा जो ज़िंदगी है, एक पार्ट तो हो गया पढ़ाई का, दूसरा आपका इधर मैं जानना चाहूँगा इस्लामिक में जो है आपका क्या इंटरेस्ट है? इधर बहुत इंटरेस्ट है। मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने दीन इस्लाम को भी साथ लेके चलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई से पहले अपने दिन का, पहले खुदा का शुक्रिया मुझे अदा करना होता है। तो मैं अपनी पढ़ाई से पहले भी अपने नमाज़ को अदा करती हूँ और हमेशा कायम रखूँगी इस चीज़ को, अपने दिन को। कुरान भी पढ़ना पसंद करती हूँ? हाँ, मैं कुरान भी पढ़ना पसंद करती हूँ। मैं हर रोज़ कुरान की तिलावत करती हूँ। कुरान की मेरे घर में सब दीनी हैं, सब दिन से जुड़े हुए। तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छी जगह पे जाने के लिए कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है और कुरान एक ऐसी चीज़ है, या फिर गीता पवित्र। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने अपने जीवन के हर एक बात को बताया हमें और हर पहलू को बताया। उम्मीद है कि फिर हमें अगर मौका लगा तो फिर इनसे इंटरव्यू होगी और बहुत जल्द इंशाल्लाह ये एक अच्छी डॉक्टर बने। हमारी भी तमन्ना है, हमारे चैनल का तमन्ना है। आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए क्वेश्चंस तो बहुत है लेकिन और भी बहुत सारी काम है, आपको भी हमें भी काम है, तो आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। थैंक यू। सॉरी, जब औलाद सबसे आगे टॉप लाती है तो माँ बाप को इतनी खुशी होती है कि किसी को बता नहीं सकती कितनी खुशी होती है। आप लोग को लग रहा था ऐसा कर लेंगे? इंशाअल्लाह ज़रूर हो रहा था भरोसा। बच्चे की पढ़ाई देख करके, मेहनत देख करके बहुत अच्छी लग रही थी कि हमारी बच्ची कभी ना कभी कुछ मुकाम हासिल करेगी।
तो काफ़ी खुश हैं आप? खुश हैं, बहुत खुश। लग रहा है डॉक्टर बनेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर बनेंगे, आप लोग की दुआ है, पूरे समाज की दुआ है। तो क्या नाम हो गया आपका? शाहजहाँ परवीन। देखा हमने आपके इनका अम्मी से मिलाया, और चलिए उसके बाद इनके अब्बा टेलर मास्टर हैं, हम आपको दिखाएंगे कैसे वो लोगों का सेवा कर रहे हैं कपड़ा सीनते हुए, और वहाँ से उस टेबल से बैठकर पूरे परिवार को चलाते हुए अपनी बेटी को कैसे इतना बढ़िया मुकाम पे पहुँचाए। चलिए आज अभी फातिमा के अब्बा से आपको मिलाते हैं। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद समाउद्दीन। समाउद्दीन साहब, बड़ी खुशी की बात है कि आपकी बेटी ने पूरे ज़िला का नाम रोशन किया है, बिहार में हम लोग का नाम रोशन किया है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस, बहुत खुशी का महसूस कर रहा हूँ कि मेरी बेटी कामयाब हुई है। अल्लाह चाहे तो और भी वो कामयाब हो, और जो इसका तमन्ना है वो पूरा करे। तो आपको लग रहा था कि इस मुकाम तक पहुँच जाएंगे वो? इंशाल्लाह हमें उम्मीद थी, जो इसकी मेहनत देख रहे थे हमें उम्मीद थी कि अल्लाह इनकी उम्मीद को करेंगे और अल्लाह पूरा करवाएंगे। कभी उनके पढ़ाई में दिक्कत आ रही थी, जैसे लॉकडाउन वगैरह आया था तो कुछ परेशानी भी हुई थी? परेशानी हुई थी तो उसमें सॉल्व कर रही थी वो, हम लोग ज़्यादा परेशानी नहीं दे रही थी वो, ताकि हम घर में परेशानी हो, वो खुद अपनी पढ़ाई को अपने मुकाम पर। यानी आपका कहने का मतलब है कि एक स्टूडेंट के अलावा वो एक बेहतर बेटी भी है? हाँ, बेटी बन के नहीं पाएगी, क्योंकि कभी कोई भी माँ को इतना टेंशन नहीं दिया कि हमारा बच्ची पढ़ रही है, हम कहाँ से पूर्ति करें। वो खुद अपने आप कर रही थी, लॉकडाउन में खुद अपनी तैयारी करना चालू कर, ताकि हम आपको जो है ट्यूशन का पैसा बच जाए। तो वो कहती होंगी कि डॉक्टर बनने के बाद अब्बा हम आपके लिए ये करेंगे? हाँ, बोल रही है। इंशाल्लाह हम सबसे पहले डॉक्टर बने, उसके बाद अब आगे के लिए अल्लाह से कामयाब बना, हर चीज़ के लिए कामयाब बना भी। हाँ, आपको उम्मीद है इंशाल्लाह डॉक्टर तो बनेगी? इंशाल्लाह बनेगी। चलिए, तो आप देख सकते हैं ये एक बाप का कॉन्फिडेंस है और एक फादर का कॉन्फिडेंस है, और इस यहाँ से इन्होंने जो है इस मशीन के पास से, और ये आप देख सकते हैं ये कैंची इनका, हाँ ये इनके चचा लोग हैं, इन लोगों का भी योगदान। आपका क्या नाम है? सदर आलम। सदर आलम भाई, आपकी भतीजी जो है उनने बढ़िया मकाम किया है, आप क्या करेंगे उनके लिए? अल्लाह के और मकाम हासिल करे और ऊंचाई तक जाए। और ऊंचाई तक जाए। हाँ, आप लोग को लग रहा था कि वो कर पाएंगे? इंशाल्लाह जरूर लग रहा था, क्योंकि जो हिसाब से मेहनत कर रही थी, 4 बजे सुबह में उठना और मेहनत करना, तो बहुत खुशी की बात है। हम लोग से पहले उठ जाती थी, हर मेहनत करती थी, पढ़ाई में, नमाज में, हर चीज़ में मशगूल रहती थी। यहाँ तक कि एक तहज्जुद तक नहीं छोड़ती थी वो। तहज्जुद तक नहीं छोड़ रहे? हाँ, हर चीज़ में। देख रहे हैं कि जिनसे बात करते एक नई बात निकल के आती है। आप बताएं कैसा रहा सफ़र ये? जी बहुत अच्छा रहा, बहुत खुशी की बात हुई। मेरी भतीजी जो टॉप की जिला में। तो ये इनके परिवार थे, ये इनके फैमिली थे, इनसे हमने आपको, ये इनके बड़े अब्बा हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज आपकी जो है बेटी ने इस मुकाम को हासिल किया? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद सलाउद्दीन। तो आप देख सकते हैं पूरा परिवार है इनका, और इन लोगों ने मेहनत किया, और यहाँ से ये मशीन चलाकर, ये कैंची चलाकर इन्होंने ये साबित किया है कि अगर आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है। कि कहने वालों ने कहा कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता है, ज़रा तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। तो इन लोगों ने मेहनत किया, और हिम्मत मर्दा मदद खुदा, अल्लाह के भी काफ़ी इन लोगों पे जो है वो रही, मेहरबानी रही। और हमें तो उम्मीद है कि हम उस दिन इससे भी बड़े कैमरा और बड़े माइक के साथ पहुंचेंगे इंशाल्लाह, जिस दिन डॉक्टरेट भी ये निकाल लेगी नीट, और उस दिन फिर पहुंचेंगे। तो इस इलाके के लिए बहुत बड़ी बात है। मिलते हैं इसी तरह फिर से किसी बेटी के साथ, या फिर किसी ऐसे बंदे के साथ जो अपने घर के साथ साथ ज़िले का और राज्य का नाम रोशन करे। तो मैं सुहेल अख्तर, कैमरामैन पंकज के साथ, जन जन न्यूज़ झंझारपुर।